हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और इस नए साल में मैं आशा करूंगा कि जो भी व्यूवर ये देख रहे हैं वीडियो, तो आपका सिलेक्शन हो जाए और आप भी किसी जॉब में ज्वाइन कर लो। और उसी के मद्देनज़र रखते हुए मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और डिस्कस करेंगे हम लोग कि एसएससी सीजीएल की टीयर 1 की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए 2026 की। काफ़ी लोग जिनका 2025 अच्छा नहीं गया या फिर 2025 में नहीं निकाल पाए एसएससी की कोई एग्ज़ाम या फिर चूक गए, तो उनके पास अब एक बेस्ट मौका है कि 2026 में जो आने वाली है एसएससी की, उसके ऊपर लगा जाए। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम ललितेश कुमार है और मैं अभी आईबीपीएस पीओ जो बैंकिंग का एक एग्ज़ाम है उसमें मैंने ज्वाइन किया है। इसके अलावा मैंने आरआरबी पीओ, क्लर्क और आईबीपीएस पीओ और क्लर्क ये और एफसीआई इतने एग्जाम्स क्रैक किए हैं। इसके अलावा मैंने एचएससी सीएचएसएल भी क्रैक किया है, ठीक है। और सीजीएल में मैंने टीयर 2 भी क्रैक किया था। तो मेरा दोनों तरफ का एक्सपीरियंस है और मैं आपको एक बहुत अच्छे से बता सकता हूँ कि आपको एसएससी सीजीएल जो है कि टीयर 1 स्ट्रेटेजी कैसे आपकी स्टडी होनी चाहिए 6 महीनों की। सबसे पहले तो आपका जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है वो ये टेंटेटिव है, ठीक है। इसमें आप ज़्यादा मतलब एकदम श्योर शूट मत जाना, टेंटेटिव ही है। जुलाई या अगस्त में आपकी होने वाली है। तो 6 महीने का आपको रोड मैप मैं बताने वाला हूँ। टारगेट हमारा क्या रहेगा, 150 प्लस 200 में, ठीक है। क्योंकि अभी कि आप जो कट ऑफ देख रहे हो एसएससी कट ऑफ काफ़ी वोलेटाइल रहती है, मतलब कभी 110 जाएगी, कभी 150 प्लस चली जाएगी, कभी 140 ऐसे, ठीक है। तो मतलब फिर भी जब अगर आप रॉ स्कोर को लेकर रॉ स्कोर में 150 प्लस लेकर चलोगे तो आप 100% सेफ रहोगे, ठीक है। तो इसलिए हमारा टारगेट होना चाहिए 150 प्लस का। अब इसको अचीव कैसे करने से पहले हम लोग थोड़ा एक बार देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि टीयर 1 का आपका कंप्लीट एग्जाम पैटर्न। इसमें आपका 4 सेक्शन रहेगा, जीके, मैथ्स, जीआई, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके। सबके आपके मिलेंगे 25 क्वेश्चन, मार्क्स आपके रहेंगे 50, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स। 1 घंटे का कंपोजिट टाइम रहेगा, ठीक है। आप किसी भी पैटर्न से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपके पास सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के पेपर रहेगा और 1 घंटे का टाइम है। सही होने पे +2 मिलेगा, गलत होने पे आपको 1/4 यानी 0.5 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। एक बेसिक सा आपका एग्जाम पैटर्न है जो ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसी में जैसे मैंने टारगेट स्कोर करा था 150 प्लस, तो अगर हम लोग सेक्शन वाइज के लोग बात करें कि 150 प्लस कैसे लाया जाए, तो जैसे रीजनिंग में आप देखो 50 और 50 आप ला सकते हो, काफ़ी काफ़ी बच्चे ला रहे हैं, ठीक। क्योंकि इसमें मैं भी मतलब रीजनिंग में मतलब 46 मिनिमम 40 जैसे 48 ये मेरा भी इतना ही रेंज रहता है इंग्लिश में रीजनिंग में, ठीक है। तो जो बिगनर है उनके ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब इसमें बहुत टफ रीजनिंग आती है, काफ़ी इजी रीजनिंग आती है एसएससी में, ठीक है। काफ़ी इजी है। आप 1-2 साल के आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लो, बना के देखो, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कितनी इजी रीजनिंग आती है, ठीक है। आराम से 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हो। मैथ्स में हम लोग 45 लेकर चलते हैं, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा सा एडवांस मैथ भी आता है। एडवांस मैथ में आपकी ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, 3D कोऑर्डिनेशन, मेंजुरेशन, ठीक है। तो इस सब में थोड़ा सा आपको गड़बड़ मतलब कुछ क्वेश्चन आप छूट भी सकता है आपसे 1-2 क्वेश्चन, उसे हम लोग 45 मान के चलते हैं क्वांट में। इंग्लिश इंग्लिश चूँकि बहुत ईज़ी आती है, लेकिन फिर भी हम आप बोलोगे कि मैंने यहाँ 40 क्यों लिखा है, तो इंग्लिश में जैसे काफ़ी लोगों की, मेरी भी रहती थी, एक्यूरेसी की थोड़ी-सी इशू रहती है इंग्लिश में। तो मतलब जैसे कि अगर अगर आप 25 में से मान लो 22-23 वगैरह आप अटेम्प्ट कर देते हो, तो आपके मतलब इतना नंबर आपको अटेम्प्ट का हो गए हैं, बट 2 से 3 गलत हो जाते हैं। 1 से 2 तो होना ही होना है। इसलिए 40 से 42 के अराउंड आपका अटेम्प्ट रहता है। कभी-कभी आपका इससे ज़्यादा भी चलेगा तो बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन मिनिमम हम लोग मान के चल रहे हैं 40 तो आपको लाना ही है इंग्लिश में। फिर आते हैं जीए, जीके सबसे टफेस्ट रहता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत भास्ट है ये। इसलिए आपको अगर 50% भी स्कोर कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसमें आपको 20 से 25 का टारगेट इसमें भी रखना पड़ेगा, ठीक है। टोटल आपको हो गया, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 155 प्लस आपका हो गया, डेट्स इट। आप इतना आप ले आओ, आप सीजीएल के टीयर 2 आप देने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो इतना आपको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एग्जाम पैटर्न, एग्जाम टारगेट, कब आपके एग्जाम हो सकते हैं और क्या क्या आपको सेक्शन में टारगेट क्या क्या होने चाहिए। अब हर सेक्शन के बारे में जानते हैं कैसे कैसे आप तैयारी करोगे। तो ये आपको रीजनिंग के बारे में सबसे पहले बताते हैं। तो रीजनिंग इसको मेनली आप कहते हैं एसएससी में जनरल इंटेलिजेंस, क्योंकि इसमें रीजनिंग कम आती है, आपकी इंटेलिजेंस चेक ज़्यादा होती है, मेंटल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड ये सब वगैरह ज़्यादा होता है।
जिसमें आपको मिरर इमेज देखने मिलेंगे, वाटर इमेज, पैटर्न देखने मिलेगा, नंबर पैटर्न, अल्फान्यूमेरिक पैटर्न और वर्ड्स के पैटर्न भी, पेपर फोल्ड पैटर्न रहेंगे, सेटिंग अरेंजमेंट रहेगा और प्लस मिसलेनियस टॉपिक्स रहेंगे 2-4। सिलेबस आप मैं आपको ये देख 2-4, ठीक है, ज़्यादा इसमें कोई टफ नहीं है। अब रीजनिंग के प्रैक्टिस आप मैं कहूँ तो अगर आपको रीजनिंग की सिंपल सी प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर ले लो, पर ठीक है कहीं से आप प्रीवियस ईयर पेपर परचेज कर लो और 4-5 सालों के बना डालो, हर मैक्सिमम शिफ्ट के, हर शिफ्ट के अगर आप कोशिश बना सकते हो बना दो। अगर आप इतना ही कर दोगे ना तो रीजनिंग में मोर देन 80% प्रिपरेशन आपकी डन हो जाएगी। प्लस खाली जो जो आपको जो जहाँ पे फंस रहे हो उसके प्रति मेनली जैसे नंबर पैटर्न पे आप फंसते हो, ठीक है, तो उस पर आप प्रैक्टिस कर लो। मैंने यही किया था, मैंने PYQ लगाए 4 से 5 सालों की और सब कुछ ठीक था, बस नंबर पैटर्न वो जो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे बॉक्स ऐसे करके जो डरता है, तो उसमें मैं थोड़ा फंसता था, तो मैंने उससे प्रैक्टिस कर लिया एंड दैट्स इट। रीजनिंग में आराम से 95% प्लस इजीली आने लगे, तो आपको भी आएंगे। बस आप इतना करो, कोई अच्छे सोर्स से PYQ ले लो, कहीं से मिल जाएगा आपका। आपका बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, बॉलीवुड आ गया है, गाइडली, ठीक है, अड्डा, कैरियर व्हील, ये सारे ऐप्स हैं, कहीं से कर सकते हो। ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, PYQ सबके सेम ही होंगे ऑफकोर्स, ठीक है, तो यहाँ से कर लो। और रीजनिंग के लिए कोई अगर आपको बुक लेने बोलता है तो वो आपको मिसगाइड कर रहा है या फिर आपके प्रचार कर रहा है। इन ऑल लाइकलीहुड आप रीजनिंग बिना बुक के भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मान के चलो अगर बुक लेनी लेनी ही है, मतलब हो सकता है किसी को होता है कि बुक से ही चाहिए, तो आप रीजनिंग को SSC की बुक आप ले सकते हो। आपको इस वीडियो के साथ एक बुक अटैच मिलेगा रीजनिंग के SSC के लिए, वो आप एक बार जरूर उस पर गौर फरमाना, और अगर आपको बुक चाहिए तो आप जरूर उसको ले सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं एक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जीके और इसमें साथ करंट अफेयर रहता है, सब इसके भी 50 मार्क्स रहेंगे। और ये सबसे टफ क्यों मैंने बोला, क्योंकि ये काफ़ी भास्ट है। मतलब रीजनिंग का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जीके का सिलेबस ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स आपको करना रहता है प्लस स्टैटिस्टिक्स जीके, कहने को 2 ही चीज़ करने रहते हैं, बट ये यही 2 चीज़ें काफ़ी मतलब वही है अथाह सागर जैसा। करंट अफेयर्स में काफ़ी लोगों को रहेगा कि कितना साल की करनी, कितने महीने करनी है, तो आपको पिछले 6 से 9 महीने आप उठा लेना एंड दैट्स इट। इतने महीने को कर डालोगे, ठीक है, 6 से 9 महीने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको अच्छे से करना है। ऐसा नहीं कि आप 1 बार करके हर PDF 9 बार पढ़ ले रहे हो और दैट्स इट, ऐसा नहीं। आप आपको हर महीने PDF को 2 से 3 बार रिवाइज करना है पढ़ने के बाद। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जितना आपसे हो पाए आप एग्ज़ाम जैसे अभी आपका मान के चलो, अगर जुलाई में जैसे मान के चलो टारगेट है एग्ज़ाम, तो आप अक्टूबर शुरू कर सकते हो, अक्टूबर से, ठीक है। अब मेन बात की है PDF जैसे पढ़ो कहाँ से करंट अफेयर्स, तो अगर आप पहले से जो रिपीटर्स हैं उनके पास पहले से अगर कोई सोर्स है तो ठीक है, वो आप उसी से कंटिन्यू करो, आपको लेटेस्ट PDF मिलती रहेगी, वहाँ से करो। जो लोग नए हैं, बिगनर हैं, उन लोगों के लिए बेस्ट सोर्स जो है वो आप मिल जाएगा कैरियर्स क्लाउड ऐप में। कैरियर्स क्लाउड ऐप में जाना या फिर वेबसाइट में जाना, उसकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। वेबसाइट में जाओगे तो इसमें आपको मिलेगा, इसके अंदर क्रैक करंट अफेयर्स 2026, ठीक है, अफेयर 2026 PDF सोर्स है ये PDF। इसके अंदर आपको मिलेगा वीकली और डेली और मंथली, हर महीने की PDF, ठीक है, करंट अफेयर्स की। फिर आपको स्ट्रैटेजी की PDF मिलेगी अलग से, ठीक है, प्लस आपको हैंड रिटन टॉपर्स नोट्स मिलेंगे और आपको डेली बेसिस पे क्विजेस मिलेंगी, वो एकदम मैंडेटरी आपको लगाना है आपको, ठीक है। इतना सारा आपको मिल रहा है, आपको मैंडेटरी से क्या क्या करना है, आप वीकली या मंथली कोई करंट अफेयर PDF उठा लेना हर महीने की, और उसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना। प्लस आपको रिविजन के लिए पॉकेट PDF मिलेगी, प्लस आपको स्ट्रैटेजी की PDF करनी है एंड फिर उसका डेली क्विजें लगानी है। हैंड रिटन नोट्स वगैरह अभी नहीं टच करना है, ठीक है। तो ये सब आपको मिलेगा 12 महीने के लिए, और वो भी सिर्फ 500 में। अगर आप इसको वाकई लेना चाहते हो, इसमें एक कूपन कोड लगा देना GTS10, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ही मिल जाएगा। दोनों दोनों चीज़ में कवर हो जाएगी, मतलब एक PDF सोर्स से आपके सारे चीज़ कवर हो जाएंगे, करंट अफेयर्स प्लस स्ट्रेटेजी के, ठीक है। स्ट्रेटेजी के में बहुत वास्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब आ जाता है। इसलिए ये आपको PDF बेस्ट सोर्स रहेगा PDF, क्योंकि वीडियो सब कितना ही कर पाओगे, और वीडियो में ज़्यादा टाइम भी जाता है, ठीक है। मतलब
अगर आप इतना करोगे तो इजीली 20 से 25 तो आप इजीली स्कोर कर लोगे। और मैं मान के चलो, अगर आप इतना कर लोगे, इसका 20-25 नंबर को अंडरस्टेट मत करो कि सिर्फ 25 ही आ रहे हैं। 25 नंबर अगर आप ले आओगे तो बाकी काफ़ी सारे बच्चों को पीछे छोड़ दोगे आप। क्योंकि जीके में 25 नंबर लाना भी एक डेस्टिनेशन है जो काफ़ी लोग नहीं ला पाते। ठीक है, ये हो गया सिंपल से एक जीके की मतलब स्ट्रैटेजी। आते हैं मैथ्स। मैथ्स यहाँ पे मैंने अलग से लिखा एडवांस मैथ, क्योंकि इसमें एडवांस मैथ भी आती है। ठीक है, 50 नंबर की। तो अब एडवांस मैथ में वो हम बाद में बात करेंगे। जो नॉर्मल मैथ आती है कि सिंप्लीफिकेशन हो गया, प्लस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, पैटर्न्स, ये सब। तो ये सब तो अब एकदम नॉर्मल से टॉपिक्स है। जैसे कि मैंने रीजनिंग के लिए कहा कि अगर आप पिछले 4-5 सालों के अगर आप PYQs बना लोगे तो आपको ये जो नॉर्मल से जनरल सी मैथ्स है वो आपको कवर हो जाएगी। बट चूंकि इसमें एडवांस मैथ भी है तो आपको एक बुक लेने की मतलब ज़रूरत पड़ सकती है। और बुक आप कहीं से भी ले सकते हो, कोई भी। और आपको एक टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। टीचर आपको किसी से भी पढ़ सकते हो, गगन गगन प्रताप सर से, या अभिनय सर हैं, ठीक है, या फिर आदित्य रंजन सर, बहुत सारे सर है। तो आप किसी से पढ़ सकते हो जिनका टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आए। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंजुरेशन, ठीक है। ये इतना आपको करना है। आप क्या करो, डेली की टू डू लिस्ट बना लो कि आज मुझे क्या, कल मुझे क्या करना है, वो आज ही लिस्ट आउट कर लो और उसके हिसाब से अब एक्ट करो। ठीक है, क्वांट में जितना प्रैक्टिस कर पाओगे उतना ही आप इस एसएससी में जो क्वांट है वो, क्योंकि एसएससी क्वांट काफ़ी ये रहती है कॉन्सेप्चुअल। जितना आप कॉन्सेप्ट डीप में पता रहेगा, आप क्वांट में 50 और 50 भी ला सकते हो। मतलब जैसे एक कॉन्सेप्ट पे, जैसे बैंकिंग क्या होता है कि आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा पूरा, तो आपके पहले तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर आपकी स्पीड तेज होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एसएससी में क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट पे आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि एंगल, सेमी का एंगल में 90 डिग्री रहता है, 90 डिग्री कौन बनता है, तो इस सिंपल एक लॉजिक से आपको पूरा एक क्वेश्चन बन जाएगा एसएससी में। ऐसा रहता है। ठीक है, सेम सेम एक एक लॉजिक पे आप बस आपको लॉजिक अगर ढूंढ लोगे तो फिर क्वेश्चन 1 मिनट में बन जाएगा। फिर हम लोग लास्ट में आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50 मार्क्स की किसी आपको इंग्लिश में आनी है। इसमें आपको मैंने सारे टॉपिक स्टार्ट कर दिए हैं। आरसी आपको, आरसी के लिए मैं कहूँ तो आप एक टेलीग्राम ग्रुप बता रहा हूँ, गाइड टू सक्सेस। इसमें आप जुड़ जाओ। इसमें आपको डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर मिलती है। आपको उसमें एडिटोरियल पढ़ना है और आरसी को इधर लगा देनी है बस। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम, ये वोकैब का पार्ट है। वोकैब के लिए भी ये चैनल पे आपको मिलेगी फ्री डेली के 10 वर्ड्स वोकैब। ठीक है, तो जब तक आप एग्जाम आएगा, आप एग्जाम रेडी हो जाओगे उन वर्ड्स प्लस क्विजेज। तो इस जुड़ जाओ, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, मेरी टेलीग्राम ग्रुप है, आराम से जुड़ जाओ और PDF ये न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो और वर्ड्स याद करना शुरू कर दो। ठीक है, इरेडिएशन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये सब ग्रामर के पार्ट है। तो ये ग्रामर के लिए आप निमिषा बंसल को फॉलो कर सकते हो। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, उनकी एक वीडियो है, इसको आप देख लेना। ठीक है, 11.5 घंटे की है। तो इसका पार्ट बाई पार्ट देखना और इसका नोट्स बना लेना एंड बस रिवाइज करना और प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, बुक आप ले सकते हो, नीतू सिंह की बुक आती है प्लेन टू पैरामाउंट। ठीक है, वो बुक ले लो एंड उसके बाद आप इजीली इंग्लिश ज़्यादा टफ नहीं रहता है। ठीक है, ये तो ग्रामर सब कवर हो जाएगा। पैराजम्बल्स के लिए एक निमिषा बंसल मैम का ही वीडियो है कि मैम ने बताया कि किस तरह, मतलब कि कौन से सेंटेंस स्टार्टर्स हो सकते हैं, कौन कौन से एंडिंग में आ सकते हैं, और कौन से पेयर्स बन सकते हैं। तो ये सब अगर आप आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे तो दैट्स इट। पैराजम्बल्स इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक्टिव पैसिव वॉइस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या फिर आप PYQ से भी आप ये सब कर सकते हो। एक ये जो चीज़ है अलग से क्रिटिकल थिंकिंग, ये थोड़ी सी मतलब आती है, और इसके लिए आपको करना पड़ेगा अंशु सैनी सर को। एक मेरिट साइन की प्लेलिस्ट है उनकी, मेरिट साइन सर्च करना, यूट्यूब में मिल जाएगी। इससे आप करो। इसमें सर ने बताया है कि कैसे कैसे आपको करना है। इनकी सारी वीडियोस कर डालो। इसमें जनरली क्या होता है कि आपको जैसे 4 ऑप्शन रहेंगे तो 2, 3 या 4 ऑप्शन सही लगेंगे। ठीक है, लेकिन आप एक बार इनकी सारी वीडियोस कर डालोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, और इसलिए आराम से 2 से 4 नंबर जो भी क्वेश्चन आएगा फुल मार्क्स स्कोर करोगे। ठीक है।
तो ये थी कंप्लीट गाइड और सारे सेक्शन की। इसके अलावा अगर कोई आपको अगर डाउट रह गया हो तो ज़रूर कमेंट में मुझे पूछना, ठीक है? तो मिलूँगा मैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।